नमस्कार। मैं गीतेश्वर शरण वासना, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड 210 मैनेजमेंट के टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को इस वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिनेरियो में ऑल रिसोर्सेज, ह्यूमन, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल, इंटेंजिबल, इनको जो है ऑप्टिमम यूटिलाइज करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। जो पर्सन इस रिसोर्सेज को मैनेज करता है उसको मैनेजर कहते हैं। नॉलेज, स्किल, टेक्निक्स, प्रैक्टिस जो है जो इसको यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ब्रॉड फील्ड है जो डिजायरेबल फ्यूचर जो है उसको क्रिएट करने का एक एफर्ट है, पास्ट और प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए। मैनेजमेंट जो है वेरियस रिसोर्सेस को यूनिफाई करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अकम्प्लिश किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन को जो है इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। मैनेजर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज का एक थिंकिंग पार्ट है। सारे डिसीजन जो है उसी के द्वारा लिए जाते हैं। एक तरह से वो डिसीजन मेकर है, पॉलिसी मेकर है। एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है मैनेजर की काबिलियत पर डिपेंड करती है। सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो है कितने अचीव हो पा रहे हैं। यदि मैनेजर अपना काम अच्छा करता है तो हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट हमने देखा एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस है तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे कुछ फंक्शंस होने चाहिए। तो कई एक्सपर्ट्स ने कई तरह के फंक्शन जो है बताए हैं, लेकिन हम जो है 5 फंक्शंस को मेन फंक्शन मानेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पर एंड होते हैं ये फंक्शन। यानी कोई भी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो प्लानिंग से शुरू होगा और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग होते हुए कंट्रोलिंग पर एंड होगा। A practical manager performs all the functions simultaneously as management is a never-ending process. हेनरी फेयोल ने भी यही फंक्शन बताए हैं। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग की जगह कमांडिंग यूज किया है उसने, और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। स्टाफिंग नहीं है इसमें। अकॉर्डिंग टू लूथर गलिक ने एक एक्रोनिम दिया है, ओट्स कॉर्प। P stands for planning, O for organizing, D for directing, S for staffing, C for coordinating, R for reporting and B for budgeting। तो ये लूथर गिलिक का आइडिया है। कूंज एंड ऑर्डनल ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। काफ़ी सारे लोगों के, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद में कूंज एंड ऑर्डनल के जो हैं हम इन्हीं को ही फॉलो करेंगे। यही समराइज जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो वैसे बेसिक जो मेन फंक्शन है वो तो 4 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। इसमें स्टाफिंग को नहीं लिया क्योंकि स्टाफिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन का या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का ही एक एक्सटेंशन है। तो 4 बेसिक हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है गोल को डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइजिंग जो है कैसे किया जाना है उस गोल को, उसको डिसाइड करता है। लीडिंग जो है मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन आदि का काम करता है। कंट्रोलिंग जो है एरर्स वगैरह को रिमूव करने का काम करता है।
मॉनिटर करता है एक्टिविटीज़ को और इंश्योर दैट वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और फिर इन सारे फंक्शन का एक ही गोल है, कहाँ तक ले जाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग। प्लानिंग इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन। Planning involves tasks that must be performed to attain organizational goals, outlining how the tasks must be performed and indicating when they should be performed. प्लानिंग का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, कैसे जो है कार्य को किया जाए और कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। प्लानिंग जो है तैयारी है, जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का जो है कार्य उसकी पहले की तैयारी है। तो मैनेजर्स प्लान्स फॉर 3 रीजन्स: एस्टेब्लिश एन ओवरऑल डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर, आइडेंटिफाई एंड कमिट रिसोर्सेज टू अचीविंग गोल्स, डिसाइड विच टास्क मस्ट बी डन टू रीच दोज गोल्स। तो प्लानिंग जो है वो जो है एक पहले की तैयारी है, और इसको और क्लियर हो जाएगा ये जो कुछ बातें अपन डिस्कस करते हैं। थिंकिंग बिफोर डूइंग, प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग का मतलब है प्रिपरेशन बिफोर एक्शन, एंड इट इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। फेलियर टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर प्लान्स में सही नहीं किया है तो इसका मतलब सक्सेस जो है वो नहीं मिलेगी। प्लानिंग इज ट्रैप लेट डाउन टू कैप्चर फेलियर। प्लानिंग को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक जाल है जो फेलियर को पकड़ने के लिए बनाया गया है। प्लानिंग जो है वो फंक्शन टू डिसाइड अबाउट what, where, when, who, why and how a particular activity should be done. Planning sets objective and differences and then best course of action, thus provides direction. तो प्लानिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन है। प्लानिंग में फोरकास्टिंग भी इन्वॉल्व होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स, प्रोसीजर भी इन्वॉल्व होता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग यानी बजटिंग वो भी प्लानिंग का ही पार्ट है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि स्ट्रक्चर या ढांचा जो है वो तैयार करना। हु विल परफॉर्म व्हाट जॉब्स एंड टास्क, हु विल रिपोर्ट टू होम इन द कंपनी। इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑल्सो। Organizing means assigning the planned task to various individuals or groups within the organization and create mechanisms to put plans into action. Authority और responsibility जो है उसको भी जो है असाइन करने का काम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज एंड देन ग्रुपिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज and then delegation of authority and then indication of responsibility, duty, role, and last establishment of authority responsibility relationship. प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग को हिंदी में कहते हैं संगठन। तो नियोजन द्वारा उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात इनको कार्यान्वित करना होता है, जिन्हें मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजिंग या संगठन फंक्शन के माध्यम से करता है। तो संगठन यानी कि ये एक तरह का स्ट्रक्चर ढांचा जिसमें जो है कौन क्या करेगा ये डिसाइड किया जाएगा, किसका क्या अथॉरिटी है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग को हम कह सकते हैं नियुक्तियां। जब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि फला पर्सन का ये फला रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये अथॉरिटी है, उसके बाद में उन जो
स्ट्रक्चर में जो पोस्ट्स बनाई हैं उन पोस्ट पे जो पर्सन्स को जो है फिट करना है, इसको बोलेंगे स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, नंबर एंड काइंड ऑफ एम्प्लॉइज एट्सेट्रा, डिसाइडिंग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी नियुक्तियाँ यानी स्टाफिंग का काम है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद में जो है उनका जो है टेस्टिंग एंड इंटरव्यू, फिर फाइनल सिलेक्शन एंड फिर उसके बाद में उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग के बाद में उनको बीच बीच में वापस ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करते रहना, प्रमोशन, फिर ट्रांसफ़र, फिर रिटायरमेंट। ये सब स्टाफिंग फंक्शन का काम है। स्टाफिंग जो है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का ही एक्सटेंशन है। नेक्स्ट फंक्शन है डायरेक्टिंग या लीडिंग। डायरेक्टिंग या लीडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स जो कुछ फंक्शंस को अलग करते हैं वो वास्तव में डायरेक्टिंग और लीडिंग के ही पार्ट हैं। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, इनको जो है अलग करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो डायरेक्टिंग या लीडिंग का ही एक पार्ट है। तो डायरेक्टिंग या लीडिंग क्या है? ऑर्डर देना, गाइड करना, सुपरवाइज करना, कमांड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, जो प्यूपिल हैं, जो कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनको जो है मैनेज करना, लीड करना। तो ये सब जो है लीडिंग या डायरेक्टिंग फंक्शन के वर्क है। तो इसके बहुत से नाम भी है, जैसे अभी अपन ने मैंने बोले थे वो इन्फ्लुएंसिंग भी इसका एक नाम है। लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग मीन्स गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो ये जो है डायरेक्टिंग या लीडिंग फंक्शन का जो है रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टिंग या लीडिंग फंक्शन को हिंदी में निर्देशन कहते हैं। तो निर्देशन जो है वो एक तरह की गाइडेंस, एक तरह का इंस्ट्रक्शंस जो है। कंट्रोलिंग, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब है कि सारी इंफॉर्मेशंस जो है कलेक्ट करना, फिर उनको मेजर करना, स्टैंडर्ड्स को सेट करना, फिर उनको परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर इसके बाद में डिटरमिन मॉडिफिकेशंस टू मीट प्री एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। अगर कोई चेंज करना है तो जो है उसको पता लगाना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस एंड देन टेकिंग करेक्टिव एक्शन विद ए व्यू टू अचीव बेस्ट रिजल्ट्स। ये जो है कंट्रोलिंग फंक्शन के वर्क हैं। यानी कि जो है स्टैंडर्ड को सेट करना, इसके बाद में परफॉर्मेंस को मेजर करना, जो रिसोर्सेस हैं उनकी, उसके बाद में करेक्टिव एक्शन लेना ताकि जो है बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। तो इट इज ए प्रोसेस बाय विच ए पर्सन और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसली मॉनिटर्स परफॉर्मेंस एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, ये जो है एक इनपुट और आउटपुट के बीच के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसकी फंक्शन है। और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बीच में जो है कम्युनिकेशन करता है। ये जो फंक्शंस हैं इसको ध्यान में रखते हुए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को ध्यान में रखते हुए जो है रिसोर्सेस जो है मैन पावर और मटेरियल, इनका जो है ऑप्टिमम जो है यूटिलाइजेशन जो है वो इंश्योर करता है। थैंक यू वेरी मच।